स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई पल पल की बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे जननायक जनता पार्टी के विधायक से हुए विवाद के मामले को लेकर हरियाणा के अंदर किसानों ने मोर्चा निकाला। हजारों की संख्या में टोहाना पहुंचे किसानों ने अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे किसानों की जीत पुरजोर तरीके से दिखाई देती है। एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसानों के विरोध प्रदर्शन, कृषि कानून की प्रतियां जलाकर जमकर विरोध किया गया है। इसी के साथ में खट्टर सरकार को किसानों ने चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो हमें गिरफ्तार करके दिखाए सरकार। इसी के साथ में आपको बताएंगे, जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली ने किसानों से माफी मांगी है। घंटों चली बैठक के बाद ये जानकारी आ रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे, पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार से सवाल पूछते हुए राकेश टिकैत ने 10 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी को यह तगड़ा झटका दिया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का भविष्य कौन है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव बहन जी या प्रियंका गांधी या कोई और, ये सवाल पूछा गया जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसकी क्या कुछ रिस्पांस आया है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में चल रहे किसानों के आंदोलन करते हैं पुरजोर समर्थन, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भविष्य कौन है, किस नेता के हाथ में उत्तर प्रदेश का भविष्य सबसे ज्यादा सुरक्षित है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जननायक जनता पार्टी के विधायक से विवाद के मामले को लेकर हरियाणा के अंदर किसानों ने मोर्चा निकाला है। आपको बता दें कि हरियाणा के टोहाना में शनिवार को सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पुलिस की छापेमारी और जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी सहयोगी पार्टी है, के साथ हुए विवाद को लेकर अपने तीनों सहयोगियों की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला। किसानों का नेतृत्व करते हुए राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी नजर आए। किसानों का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र के तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि देवेंद्र बबली ने टोहाना के अंदर विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों ने बुधवार को कहा था कि जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली विरोध करेंगे और ऐसा ही हुआ, जिसके बाद गाली गलौज को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं पर पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई को लेकर भी किसान नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर किसानों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। राकेश टिकैत ने बीजेपी से 10 सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन को तेज करने को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर केंद्र के कानून को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का क्यों विरोध हो रहा है, उन सभी को किसानों ने तगड़ा जवाब दिया है। आपको बताते चले कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन में बैठे नेताओं ने पिछले साल नवंबर से चल रहे इस आंदोलन को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछे हैं। पहला सवाल पूछा गया कि 6 महीने से दिल्ली के चारों ओर अपनी जायज मांग को लेकर बैठे किसानों के लिए आपने क्या किया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, आपके जनप्रतिनिधियों ने किसानों की आवाज क्यों नहीं उठाई है, ये सवाल पूछा गया। दूसरा बड़ा सवाल पूछा गया कि कोरोना काल में आम जनता दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रही थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑक्सीजन बैंक खोले, दवाइयां बांटी, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी। तीसरा सवाल पूछा गया कि कोरोना काल में कॉर्पोरेट की तर्ज पर किसानों के ऋण माफ क्यों नहीं किए गए, किसानों का आर्थिक पैकेज क्यों नहीं दिया गया, सब्सिडी कंपनी की बजाय सीधे किसानों को क्यों नहीं मिला। और इसी के साथ में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होने का वादा किया गया था। कृषि आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया। वहीं पर गन्ने के किसानों के वायदे के मुताबिक 14 दिनों के अंदर भुगतान क्यों नहीं हो पा रहे। ये कई सारे सवाल हैं और 5 अन्य सवाल और पूछे गए हैं। कुल मिलाकर 10 सवाल राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से पूछा है, जो इस साल के खत्म होने के बाद 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जनता के सामने जाकर वोट मांगेंगे। और ऐसे में ये कई सारे सवाल है जिस पर जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए। आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीते दिन जन्मदिन मनाया गया और इस दौरान उत्तर प्रदेश में कौन सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहा है और किसके हाथ में उत्तर प्रदेश का भविष्य आने वाला है, ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का भविष्य है कहने वाले लोगों की संख्या मात्र 5% है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती प्रदेश के अंदर एक सुनहरा भविष्य बना सकती है, ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या 7% है। प्रियंका गांधी के समर्थन में 23% लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव 61% लोगों के समर्थन के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। बिना कंपटीशन के एक तरफा अखिलेश यादव के समर्थन में जनता दिखाई दे रही है। हमने ये सवाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूछे थे, जिसके जवाब यह अवश्य संकेत देते हैं कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं पर विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भारत के अंदर कोविड की दूसरी लहर को लेकर सीधे सीधे केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। अमर्त्य सेन ने भारत के अंदर मोदी सरकार के कोविड मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड से लड़ाई लड़ने की बजाय
बजाय श्रेय लूटने का ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। इस वजह से भारत में कोविड की दूसरी लहर संकट के रूप में सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और बड़े इंटेलेक्ट के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे में उनकी तरफ से आया ये बयान पूरा विश्व सुनता है, जो ये संकेत दे रहे हैं कि 2019 के चुनाव के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार केवल श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। यही बड़ा कारण रहा कि दूसरा लहर इतनी भयावह रूप से दिखाई दिया और कई लोगों की जान चली गई। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी ने मनाया उत्तर प्रदेश में बेरोजगार दिवस। कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज यूपी के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को लेकर कई सारे पोस्ट सामने आए हैं, जिसमें योगी के जन्मदिन पर यूपी बेरोजगार दिवस के तौर पर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया है। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में यूपी में रोजगार सृजन और नौकरी और बेरोजगारी की स्थिति को लेकर मामले को दर्शाया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने फोन करके बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस खास मौके पर योगी आदित्यनाथ को बाकायदा फोन करके शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि अभी तक की जो अपडेट है उसके अनुसार अखिलेश यादव ने फोन करके बधाई दी है। हालांकि आगे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक की आ रही जानकारी के अनुसार अगर कोई अपडेट आएगी तो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और एक और जानकारी की माने तो कृषि कानून की प्रतियां फाड़कर मनाया गया संपूर्ण क्रांति दिवस। ये जानकारी मथुरा से सामने आ रही है। और इसी के साथ में कृषि कानून के जरिए केंद्र में पूंजीपतियों के लिए अवसर और 62 करोड़ किसानों के लिए अवसाद लिख दिए गए हैं। तीनों कृषि कानून से जुड़े अध्यादेश जारी होने की बरसी पर कांग्रेस पार्टी ने इसे किसानों के लिए अवसाद करार दिया है। कांग्रेस ने एक बयान में मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर दी है। एक और अपडेट की माने तो आगे कोई चाय वाला फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। किसानों की गिरफ्तारी पर भड़के राकेश टिकैत ने कहा कि मैं भी दूंगा अपनी गिरफ्तारी। इसी के साथ में एक और जानकारी है, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बीजेपी नेताओं के अकाउंट पर ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए वेरीफाइड अकाउंट का मार्क हटा दिया, जिसके बाद बीजेपी और आरएसएस के नेता इस पर बयान देने लगे। आपको बता दें, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा ट्विटर द्वारा की गई कार्रवाई से कई पार्टी के नेता तिल मिलाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर संबित पात्रा के द्वारा किए गए एक ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया बताए जाने के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर को बाइस्ड बताते हुए भारत से बैन करने की मांग उठाई थी। और अभी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी के समर्थक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर भी कार्रवाई करते हुए ब्लू टिक हटा लिया गया है, यानी वेरीफाइड अकाउंट के लिस्ट से उनको बाहर कर दिया गया। एक और जानकारी की माने तो सरकार के लिए मजबूत कड़ी बनने की बजाय मुसीबत बनते जा रहे हैं। जीतन राम मांझी नई डिमांड कर रहे हैं। विपक्ष बोला, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कि वो एनडीए छोड़ दे। और एक और अपडेट की माने तो बीजेपी को हराने के लिए सपा और कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिला लिया। सहारनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के खाते में न चला जाए, इसके लिए सियासी पार्टियों ने गठजोड़ शुरू कर दी है। बीजेपी ने सहारनपुर जिले के पंचायत चुनाव में 14 सीटें जीत हासिल की है, लेकिन अध्यक्ष पद पर उसको 11 और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। बसपा के 16 सदस्य हैं। सपा, कांग्रेस और भारतीय किसान यूनियन ने तीसरा मोर्चा बनाकर भाजपा व बसपा को रोकने का प्लान बनाया है। सपा, कांग्रेस, भारतीय किसान यूनियन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर दावा ठोकते हुए उसके पास पर्याप्त संख्या है, ये जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने बताया कि हमारे बीजेपी जैसी सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए तीसरा मोर्चा बनाया गया है। सपा के अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन का कहना है कि कई सदस्य हमारे संपर्क में हैं, हम जीत का आंकड़ा हासिल कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार का कहना है कि जनहित और आपसी सौहार्द के लिए तीसरा मोर्चा बनाया गया है। बीजेपी के 14 और बसपा के 16 सदस्य हैं। देखते हैं बसपा के सदस्य क्या बीजेपी के साथ जाते हैं या सपा के साथ जाते हैं। एक और अपडेट की माने तो आदित्यनाथ चापलूसी नहीं कर सकते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार ट्वीट करने वाले बीजेपी के सांसद ने ये सवाल खड़ा किया है। आपको बता दें कि मोदी और योगी के बीच में विवाद की खबर सामने आई थी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दोपहर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई संदेश नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री के इस पर ट्वीट नहीं करने के मामले को लेकर एक बार फिर से मामले ने तूल पकड़ ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक चौंकाने वाला ट्वीट सामने आया है, जहां पर बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सीधे तौर पर लिखा कि जितना वो जानते हैं इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ एक सत्य निष्ठा वाले व्यक्ति हैं, कभी किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ पर बोले स्वामी, कहा दरअसल योगी आदित्यनाथ की बधाई देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी सबसे आगे नजर आए। एक ट्वीट के रिप्लाई में उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को 1974 से जानता हूं, तब नानाजी देशमुख मुझे गोरखनाथ मंदिर के महंत और योगी के गुरु स्वामी अवैधनाथ से मिलाने के लिए लाए थे। मैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के साथ
सार्वजनिक सभा संबोधित करता था। हम दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में कई बार मिले हैं। वे एक ईमानदार व्यक्ति हैं, किसी की चापलूसी नहीं करेंगे। उनका सीधा संकेत इस बात पर था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नीचे सारे काम करे, लेकिन कई ऐसे नेता है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं और अपने मन की मर्जी से करते हैं। यही बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखते हैं उनके समर्थक इस बात को सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक और अपडेट की माने तो भारत चीन विवाद को लेकर पुतिन ने कहा कि हमारे को विश्वास है कि भारत और रूस के संबंध पहले की तरह ही मजबूत रहेंगे और बीजिंग और भारत मिलकर अपने सभी समस्याओं का समाधान कर लेगा। दोनों एक रैशनल पार्टी है, इसमें अमेरिका को दखल देने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका का दखल साफ तौर पर बैन होना चाहिए, ये जानकारी और चुनौती देते हुए रूस ने ये बातें कही है। एक और अपडेट की माने तो बंगाल में खेला होबे की सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे नाम का ट्रेंड समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ढूंढा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को वापस से मठ भेजने की तैयारी हम करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की बैठक का दौर लगातार जारी है, जिसके बाद सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं की खूब चर्चाएं चल रही है। नेतृत्व परिवर्तन तक की बात होने लगी है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में अनबन की खबरें सामने आई है। इस घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने भी टिप्पणी की है। IP सिंह ने कहा कि वह योगी आदित्यनाथ के मठ जाने का समय अब आ गया है, उनको वापस से अपने मंदिर मठ में चले जाना चाहिए। एक और अपडेट की माने तो अब कोरोना संक्रमण का कहर थम गया है, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार में सियासत गरमाने लगी है, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया। एक और अपडेट की माने तो TMC में बढ़ा CM ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद महासचिव बनाए गए हैं। सयोनी घोष को तृणमूल कांग्रेस की युवा मोर्चा का जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी ने मुश्किल घड़ी में दिया साथ, उनका आभारी हूँ। मुकुल रॉय के बेटे की बातों से राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु ने न्यूज 18 बांग्ला से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि राजनीति में कुछ भी संभव है। बीजेपी के नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने मुश्किल की घड़ी में उनके परिवार का हालचाल जाना, उनके लिए मुख्यमंत्री काफी ज्यादा संवेदनशील है और इसीलिए हम उनके आभारी हैं। बताते चले कि शुभ्रांशु के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है। शुभ्रांशु 2019 के अंदर TMC छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद बीजापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और उनको हार का सामना करना पड़ा। मामला यही तक नहीं है, बल्कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी की भी तारीफ कर दी थी। कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं को अपने साथ लाने की तैयारी चल रही है। एक और जानकारी की माने 2022 में चुनाव जीतने की तैयारी कर रही बहुजन समाज पार्टी को झटका। GM सिंह ने पार्टी छोड़ दी। एक बार फिर से पूर्वांचल के नेता बसपा का दामन छोड़ रहे हैं। बसपा में निष्क्रिय लालजी वर्मा के करीबी माने जाते हैं GM सिंह, जिन्होंने ऐलान किया है कि वह बसपा में नहीं रहेंगे। और एक और अपडेट की माने तो ट्विटर ने उपराष्ट्रपति को वापस से ब्लू टिक लौटा दिया है। कुछ ही घंटों के हुए विवाद के बाद उन्होंने वेरीफाई करते हुए जानकारी दी है। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर सवाल पूछे हैं। संसदीय समिति की चेतावनी अनसुनी करने को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा है और कहा है कि आखिर सरकार जनता की जान बचाने के लिए कोई प्रयोग क्यों नहीं करती है। एक और अपडेट की माने तो राजस्थान के अंदर 18+ के लिए वैक्सीनेशन बंद हो गया। सरकार का दावा, कहा पैसों का भुगतान करने के बाद ही वैक्सीन दिए जाएंगे। और एक और जानकारी की माने तो गुजरात सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ 15 जून से लागू करेगी विधेयक। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता विधेयक के अनुसार शादी करके या इससे किसी भी शादी को अवैध माना जाएगा जिसमें धर्मांतरण कराया जाएगा। एक और अपडेट की माने तो त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी समर्थित हमलावर को रोकने के लिए पोस्ट कराने पर वाम नेताओं पर कई FIR दर्ज हुए हैं। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा बिहार, तो JDU ने बीजेपी के पाले में इंद्र डालते हुए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है। आपको बता दें कि लगातार ये मांगे की जा रही है। हालांकि बीजेपी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है और JDU बीजेपी पर निशाना साधने के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल करती है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार जब भी बिहार के अंदर हो रहे तथाकथित विकास को लेकर फंस जाते हैं, उसके बाद से इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से शुरू हो जाती है। एक और अपडेट की माने तो दिल्ली के अंदर हर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। नाम बदलना भी काम नहीं आया है। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के लिए TMC का फरमान जारी। एक और अपडेट की माने तो किसान एकता भाजपा के दम में बदरंग कर देगी। अखिलेश यादव ने कहा है किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानून काली बुनियाद रख दी थी, जिसके 26 मार्च को अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। कहा कि बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाए हमने घर घर, काला दिवस मनाया जा रहा है आज वो देश का हलधर। यानी एक एक करके सारी बड़ी अपडेट आज
से इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जिन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।